देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में आगे कहते हैं श्री नारद जी को भगवान श्री नारायण कि जो लोग सदाचार के नियमों से विमुख तथा शौच रहित होते यानी अशुद्ध रहते हैं, जैसे नहाने का या शुद्धता का एक नियम बना हुआ है, पूरा दिन लोग बिना नहाए धोए भोजन करके घूमते रहते हैं, शाम को नहाते हैं, कई बार नहीं भी नहाते हैं, ये अपने आप में एक निंदित कार्य है। शुद्धता भी प्रभु का एक रूप है, और अगर आप अशुद्ध हैं तो आप एक निंदित कर्म में हैं और इसके लिए भी दंड है। तो अभी आप अपनी मन मुताबिक जो करना है कर लीजिए, फिर जब दंड मिलेगा तो नरक में जाना पड़ेगा। तो इसी के बारे में श्री नारद को ये प्रवचन देते हुए श्री नारायण कहते हैं कि जो लोग सदाचार के नियमों से विमुख होके शौच से रहित रहते हैं, अशुद्ध रहते हैं और निर्लज्जता पूर्वक पशुवत आचरण करते हैं, उन्हें अत्यंत कष्टप्रद गतियां प्राप्त होती हैं। यमराज के दुराग्रही दूत उन्हें विष्ठा, मूत्र, मल, कफ, रक्त और न जाने कितने दुर्गंधपूर्ण सामग्रियों से भरे पुयोद नामक नरक में गिरा देते और फिर उन्हें उन्हीं सब वस्तुओं का भोजन कराते। और इतना ही नहीं नारद, जो द्विजाति गुण कुत्ते और गधे आदि को जबरदस्ती बांध के रखते हैं, जबरदस्ती पालते हैं, एक तो आपने आश्रय दिया, दूसरा उनको छीन के जबरदस्ती अपने काम के लिए, अपने शान के लिए, अपने शौक के लिए उनकी माता से अलग करके आप लाते हैं, ये बड़ा निंदित है। और अगर आपके हृदय इतने बड़े हैं तो आप फिर उनका पूरा परिवार लाइए, उनके माता उनके पिता को लाइए, पर आपने अपने शौक के लिए उनको अपनी मां से, अपने पिता से अलग कर दिया। तो जो लोग इस तरह के निंदित कार्य करते हैं, या शिकार में रुचि रखते हैं, आखेट में रुचि रखते हैं, वे या फिर किसी भी अबोध का प्राण लेते हैं, उन दुर्नीतिपूर्ण आचरण करने वाले अधम प्राणियों को मरने के बाद प्राण रोध नरक में जाना पड़ेगा और तरह तरह के कष्ट भुगतने पड़ेंगे। आगे कहते हैं कि जो दंभी यानी अहंकारी, जो दंभी और मनुष्य अधम लोगों को अभिमान पूर्वक यज्ञों का आयोजन करके उसमें पशुओं की हिंसा करते हैं, मतलब पहले तो अभिमान पूर्वक यज्ञ करना और ऊपर से पशुओं की हिंसा करना, यानी एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। पहले तो आप अभिमान पूर्वक कोई यज्ञ, कोई पूजन, कोई अर्चन करते हैं तो महापाप की श्रेणी में आता है। तो कैसे करें पूजन? तो पूजन ऐसे करना चाहिए कि जब आप कोई होम करें, जब कोई यज्ञ करें, जब कोई तप करें, तर्पण करें, कोई भी अच्छा कार्य करें, तो ये मान के चलें कि इस यज्ञ को करने वाले स्वयं प्रभु हैं, स्वयं पराम्बा है, स्वयं भगवती हैं और वास्तविकता भी है। उनकी इच्छा के बगैर ये हाथ नहीं हिल सकता। यज्ञ करना तो दूर की बात है, संकल्प वही लेती हैं, यज्ञ वही करती हैं, यज्ञ भी वही है, यज्ञ का परिणाम भी वही है और उसका जो भी अच्छा बुरा परिणाम होगा वो भी वही भुगतेंगे। यानी उसे भुगतने वाली, उसे करने वाली, उसे करवाने वाली, ये सब स्वयं पराम्बा हैं। इस बात को समझ के उनमें स्थिर चित्त होके जो यज्ञ करता है वही यज्ञ सफल होता है। अच्छा, तो यज्ञ और उसके बाद किसी भी प्रकार की हिंसा ये सर्वथा निषेध है, और जो ऐसा करता है उसे यमदूत मरने के बाद विषसन नामक नरक में ले जाके करोड़ों कोड़े से मारते हैं और अत्यधिक पीड़ा पहुंचाते हैं। और जो मूर्ख द्विज काम से मोहित होके किसी भी स्त्री के साथ दुराचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उन्हें शरीर छोड़ने के बाद लाला भक्ष में ले जाके अनेक प्रकार से दंडित किया जाता है। इसके बाद नारायण सारमेयादन नरक का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो चोर राजा अथवा राजपुरुष आग लगाते हैं, विष देते हैं, दूसरों की संपत्ति को नष्ट करते हैं, गांव तथा धनिकों को लूटते हैं, उनके मरने पर यमराज उन्हें सारमेयादन नामक नरक में ले जाते हैं और वहां 720 अत्यंत विचित्र सारमेय नामक कुत्ते बनाए गए और वे बड़े वेग से उन्हें नोच नोच के खाते, और वह सारमेयादन नामक नमक बड़ा ही भयानक है।
अब इसके पश्चात मैं अवीची आदि प्रमुख नरकों का वर्णन करूंगा। ध्यान देके सुनो। नारायण कहते हैं, जो दान तथा धन के विषय में साक्षी बनकर सदा झूठ बोलते हैं, वे पाप बुद्धि मनुष्य मरने पर 100 योजन ऊंचे पर्वत शिखर से अवीची नामक परम भयंकर नरक में गिरा दिए जाते हैं। इस अवीची नामक आधार शून्य नरक में प्राणियों को नीचा सिर किए हुए गिरना पड़ता है, जहां स्थल भाग लहर युक्त जल की भांति दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे अवीची कहते हैं। हे देवर्षे, यहाँ पत्थर ही पत्थर हैं, उन पर गिरने से प्राणियों का शरीर तिल तिल करके कटता है। इस दंड को भुगतने के लिए विशेष शरीर दिया जाता है, जो खास तौर पे इस दंड के निमित्त बनाया जाता है। जब प्राणियों को इस नरक में गिराया जाता है तो तिल तिल के कष्ट पाते हैं और शरीर उनका फिर भी नहीं छूटता। हे ब्रह्मपुत्र, जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित अन्य कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, यानी अगर व्रत में आपने किसी भी कारण से शराब मदिरा इत्यादि का सेवन किया या कोई भी प्रमादवश मदिरा पान करता है, तो उसका अयहपान नामक नरक में पतन होता है। हे ब्राह्मण पुत्र, यमराज के दूत वहां पर आग से अत्यंत संतप्त पिघलता हुआ लोहा पिलाते हैं। तो अगर व्रत के दौरान आपने मदिरा पान की है किसी भी बहाने, तो ध्यान रखें, शरीर छोड़ने के बाद आपको पिघलता हुआ लोहा अयहपान नामक नरक में यमदूत पिलाने के लिए तैयार है। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।